सेठ रामदास के दूत ने जब राजा के निर्णय के बारे में उसे बताया तो सेठ बेचैन सा होने लगा था। वो आम्रपाली से किसी भी हाल में मिलना चाहता था। उधर कोई और भी था जो आम्रपाली से मिलने के लिए बेचैन था। मगध साम्राज्य के राजमहल में बिंबिसार अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका राज दरबार मंत्रियों से भरा पड़ा था। वैसे तो बिंबिसार हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते थे। उनके दरबार में हमेशा ही चहल पहल रहा करती थी, किंतु आज उनका पूरा दरबार शांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी के आने का इंतजार किया जा रहा हो। कुछ ही देर में विश्व पुरुष अंत्येय नाग ने राज दरबार में कदम रखा। उसे दरबार में आता देखकर राजा बिंबिसार के चेहरे के भाव खुशी में बदल गए। अंत्येय नाग सीधे बिंबिसार के समक्ष गया और अपना सिर झुकाकर बिंबिसार का अभिवादन करते हुए बोला, महाराज, आपने जैसा कहा था मैं उसे यहाँ लेकर आ गया हूँ। बिंबिसार बोले, मुझे विश्वास था कि तुम इस कार्य को भी अवश्य पूर्ण करोगे। कहाँ है वो? उसे हमारे समक्ष अभी पेश करो। अंत्येय नाग बोला, क्षमा कीजिए महाराज, उसकी एक शर्त है कि वो एकांत में ही आपको मिलेगा। वो सबके समक्ष नहीं आ सकता क्योंकि उसे डर है कि ऐसे में उसके प्राणों पर संकट आ सकता है। तो बिंबिसार ने कहा, ठीक है, हमारी और उसकी मुलाकात का प्रबंध करो। अंत्येय नाग ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उधर वैशाली में महारानी अपने कक्ष में आईने के सामने बैठकर धीरे धीरे अपने बाल संवार रही थी और कुछ सोच रही थी। अचानक उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और आंखों में चमक। उन्होंने तुरंत वहीं खड़ी कपाला से कहा, परसों हमारे राजमहल में गौरी पूजन है और हर बार की तरह कल मेहंदी में राजमहल की सारी स्त्रियां एकत्रित होंगी। उसके लिए हमें एक सुंदर जोड़ी लाल वस्त्र और कुछ आभूषणों की जरूरत है। कपाला, अभी जाओ और हमारे लिए वो लेकर आओ। कपाला अपनी नजर चढ़ाते हुए बोली, क्षमा कीजिए महारानी, परंतु नई जोड़ी वस्त्र किसके लिए? मेरा मतलब है कि आपको नए वस्त्र की क्या आवश्यकता? आपके पास तो एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे कीमती आभूषण और वस्त्र हैं। कपाला, तुमसे जो कहा जाए वही किया करो। तुम्हें अपनी सठियाई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमें वो नए वस्त्र आम्रपाली के लिए चाहिए। कुछ सोचकर महारानी ने कहा। कपाला महारानी की बात सुनकर हैरान थी। वो बोली, किंतु महारानी, हमने जो कहा लगता है तुमने सुना नहीं। जाओ और जाकर नए वस्त्र और आभूषण लेकर आओ, वो भी अभी के अभी। क्रोध में महारानी ने कपाला को आदेश दिया। कुछ ही देर में कपाला एक सुंदर थाल में नए जोड़ी लाल वस्त्र और कुछ कुछ आभूषण रखकर महारानी के पास आई और कहा, महारानी, जैसा आपने कहा था मैं ये वस्त्र और आभूषण लेकर आ गई हूँ। उस वस्त्र के ऊपर से कपड़ा उठाते हुए महारानी ने उसे देखा और होठों पर कुटिल मुस्कान लिए बोली, ठीक है, अब इसे आम्रपाली के कक्ष में ले जाओ और उस तक हमारा संदेश भिजवा देना कि हमने उसे कल राजमहल में होने वाले मेहंदी समारोह के लिए आमंत्रित किया है। ये सुनकर कपाला हैरान हो गई और उसने कहा, परंतु महारानी, ये समारोह तो सिर्फ सुहागिनों का। महारानी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। कपाला ने चुपचाप वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। आम्रपाली रोज की तरह तैयार होकर अपने कक्ष के बगल में बने बाग में बैठी सफेद कबूतरों को दाना डाल रही थी। वो कल रात महारानी के साथ हुई बातों को लेकर असमंजस्य में थी। वो अपने अंदर ही अंदर चल रहे द्वंद्व से लड़ रही थी। एक तरफ वैशाली का सम्मान था तो दूसरी तरफ उसकी मर्यादा। वो अपनी लाज को कैसे छिन्न भिन्न होने दे सकती थी भला? बस वो इसी विचार में खोई हुई थी। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर महारानी को उसमें ऐसा क्या दिखा जो इसे भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहती हैं। जब ये आवाज आम्रपाली ने सुनी तो उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा। सामने से कपाला अपनी लाठी टेकते हुए आ रही थी। कुबड़ी कपाला ने आम्रपाली को खिन्न दृष्टि से देखते हुए मुंह बनाया और बोली, सड़क से उठाया हुआ चमकीला पत्थर कभी हीरा नहीं बन सकता, भले ही उसे सोने के आभूषणों में क्यों न जड़ दिया जाए। हीरा तो हीरा होता है और पत्थर पत्थर। आम्रपाली ने कपाला को जवाब देते हुए कहा, कभी कभी पत्थर की ठोकर ही इंसान को सही रास्ते पर लाती है। संभल कर रहिएगा, कहीं इस पत्थर की चोट आपको महंगी ना पड़ जाए। कपाला आम्रपाली की बात से और भड़क गई और बोली, खबरदार, तुम होंगी इस राजमहल और वैशाली की नगर वधू। देखते होंगे लोग तुम्हें हीरे की नजर से, पर तुम मेरी नजर में हमेशा एक वैश्या ही रहोगी। रही बात पत्थर के चोट की तो भूलो मत, अक्सर लोग सड़क पर पड़े पत्थर को किनारे लात मार देते हैं। आम्रपाली कुबड़ी कपाला के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो जानती थी कि कपाला कभी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकती है और ना ही उसके लिए अच्छा बोल सकती है। उसने बात आगे ना बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम यहाँ हमें अपनी खरी खोटी सुनाने आई हो ना तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तो यहाँ आना तो दूर झांकना भी पसंद नहीं करती।
भला एक वैश्य के पास आना किसे पसंद होगा, परंतु महारानी के लिए हम अपनी वफादारी नहीं छोड़ सकते, कर्कश शब्दों में कपाला बोली। इसका क्या मतलब है, तुम महारानी के काम से आई हो? हाँ, आम्रपाली ने पूछा, क्योंकि कपाला की बातों से साफ समझ आ रहा था कि उसे महारानी ने वहां भेजा है। तो तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हें देखने का कोई शौक है? भ्रम में मत जीना आम्रपाली, अगर हम महारानी की जगह होते तो तुम्हें कब का इस महल से बाहर फेंकवा दिया होता। महारानी ने तुम्हें यहाँ किसके लिए भेजा है वो बताओ, वरना कौन किसको कहाँ से फेंकेगा यह हम अभी तुम्हें बता देंगे। इसी बीच सरना भी वहां आ चुकी है। उसके वहां आते ही कपाला और आम्रपाली का ध्यान उसकी तरफ चला गया। कपाला उस थाल को लेकर सरना की तरफ बढ़ गई और घृणा भरे शब्दों में बोली, महारानी ने ये वस्त्र और कुछ आभूषण आम्रपाली के लिए भिजवाए हैं और साथ ही कल राजमहल में होने वाली मेहंदी समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भी भेजा है। आम्रपाली अब भी अपने बाग में ही खड़ी थी। कपाला ने सरना से क्या कहा उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। सरना ने कपाला के हाथों से वो थाल लिया और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। अपनी बात कहकर कपाला वहां से जाने लगी। पूजा पाठ में कौन ऐसे लोगों को बुलाता है रंग में भंग डालने के लिए? महारानी खुद इसे आमंत्रित कर रही हैं। महारानी अभी भी वक्त है, अपने अंतर नयन को खोलिए, इस नगर वधु को यहाँ से बाहर फेंकिए, वरना यह खुद कल आपको डस जाएगी। खुद में बड़बड़ाते हुए कपाला उस बाग से बाहर चली गई। कपाला की जाते ही सरना वो सजा हुआ थाल लेकर आम्रपाली के पास गई और आम्रपाली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब महारानी जी के मन में न जाने क्या षड्यंत्र चल रहा है। तभी आम्रपाली ने उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है सरना, तुम बेवजह ही महारानी पर संदेह कर रही हो। नहीं देवी आम्रपाली, उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया कि वो आपको कल होने वाली मेहंदी समारोह में आमंत्रित कर रही हैं। सरना ने बोला। तो आम्रपाली असमंजस्य में पड़ गई। हमें आमंत्रित किया है, परंतु क्यों? महारानी भला अपने महल में होने वाले समारोह में हमें क्यों बुलाएंगी? इसलिए तो हम कह रहे हैं, हो ना हो कोई षड्यंत्र तो जरूर है जो महारानी आपके खिलाफ रच रही हैं, क्योंकि ये समारोह तो सिर्फ राजमहल और इस राज्य की कुछ खास सुहागनों के लिए आयोजित किया जाता है, फिर आपको उसमें निमंत्रण क्यों? सरना ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। तो आम्रपाली ने कहा, हो सकता है महारानी हमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, उसके लिए निमंत्रण दिया हो। ये बोलकर उसने उस थाल के ऊपर से सुनहरे कपड़े को हटाया और उसमें रखे लाल वस्त्र और आभूषणों को छूते हुए बोली, हमारा भी सपना था कभी एक सुहागन की तरह सजने का, परंतु अपनी बात पूरी किए बिना ही आम्रपाली ने आगे कहा, हम महारानी के दिए हुए वस्त्र और आभूषण पहनकर उस समारोह में अवश्य जाएंगे, क्योंकि भले ही हम सुहागन ना हो लेकिन एक सुहागन की तरह पूजा तो कर ही सकते हैं ना। ये कहकर आम्रपाली हर्षदेव के साथ बिताए दिनों को याद करने लगी। तभी सरना ने कहा, देवी आम्रपाली, आप बहुत बोली हैं, जरा संभल कर, तुम बेवजह ही कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है और हम सब संभाल लेंगे। ऐसा कहकर आम्रपाली हर्षदेव की यादों में खो जाती है। धीरे धीरे दिन ढल गया। नगरवधु के महल के आंगन में वो बंजारन फिर से उसी धुन और गीत को गुनगुनाने लगी, जिसे सुनकर आम्रपाली बेचैन हो उठती है। परंतु आज न जाने क्यों आम्रपाली को उस धुन को सुनकर कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर मगध में बिंबिसार के महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में बिंबिसार ने अंतेय नाग के साथ प्रवेश किया और वो कक्ष पूरी तरह से खाली था। अंतेय नाग की ओर देखते हुए बिंबिसार ने कहा, कहाँ है वो? सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए अंतेय नाग ने बोला, थोड़ी देर में वो आपको वहां पर दिखाई देगा। कुछ ही देर में उस कक्ष की छत से एक पर्दा नीचे गिरता है। पर्दे की एक तरफ अंतेय नाग और महाराज बिंबिसार खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ से एक व्यक्ति गहरे लाल रंग की पोशाक पहने आता है। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। उसने बिंबिसार का अभिवादन करते हुए झुककर प्रणाम किया। तो बिंबिसार बोले, तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम हमें अपना परिचय दे सकते हो। पर्दे के उस पार खड़ा वो व्यक्ति बोला, महाराज, आपने सुना ही होगा, दीवारों के भी आंख और कान होते हैं। जब तक वैशाली को जीतने का आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पहचान गुप्त ही रखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर बिंबिसार को यह एहसास हुआ कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें वैशाली के गुप्त द्वार और उनके गुप्त रहस्यों को जल्दी से जल्दी पता करना होगा और साथ ही हमारे और देवी आम्रपाली की मुलाकात का प्रबंध भी कराना होगा। वो व्यक्ति बोला, आप मुझे कुछ समय दीजिए महाराज, मैंने अपने पासे फेंक दिए हैं, बस अपनी चाल चलनी बाकी है। जल्द ही वैशाली और वैशाली की नगरवधु आपकी बाहों में होगी।
बहुत खूब, हमें तुमसे इसी प्रकार के उत्तर की आशा थी। अब तुम जा सकते हो, बिंबिसार ने उसे जाने के लिए कहा। वो व्यक्ति अंते नाग और बिंबिसार को प्रणाम करके वहां से चला गया। आम्रपाली को पाने की बात सुन बिंबिसार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन सुबह सरना ने आम्रपाली को नींद से जगाकर कहा कि देवी आम्रपाली, आज आपको समारोह में नहीं जाना है क्या? ये सुनकर आम्रपाली एकदम से चौंक कर उठ गई और बोली, हाँ, वहां तो हम अवश्य ही जाएंगे। आज आम्रपाली बहुत खुश थी, क्योंकि आज से पहले कभी उसने ऐसा कोई समारोह नहीं देखा था जो एक सिर्फ स्त्री के लिए आयोजित किया जाता था, और आज तो उन्हें राजमहल के एक समारोह में आने का निमंत्रण मिला था। ये सोचकर ही उसका मन खुशी के मारे झूम रहा था। परंतु न जाने क्यों सरना इस बात को लेकर थोड़ी दुखी थी। शायद उसे आभास हो गया था कि महारानी उसके साथ कुछ करने वाली तो है। परंतु आम्रपाली के चेहरे पर उस खुशी को देखकर वो कुछ नहीं कह पाए। थोड़ी देर में आम्रपाली महारानी की भेजी हुई पोशाक और आभूषण पहनकर तैयार हो गई। जब वो आईने के सामने आई तो अपने आप को देख रही थी, तो सरना ने कहा, आज तो देवी आम्रपाली आपकी नजर उतार लेनी चाहिए। कहीं आपके इस सुंदर रूप को देखकर राजमहल की सारी स्त्रियां ईर्ष्या ना करने लगे। ये सुनकर आम्रपाली मायूस हो गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसके सुंदर रूप और नृत्य की वजह से ही तो उसे नगरवधु बनना पड़ा था, इसलिए वो अपने सुंदर रूप को अभिशाप मानती थी। परंतु फिर उसने अपने आप को संभाला और सरना से कहा, हमें लगता है अब हमें महारानी के महल में हो रहे उस समारोह में चलना चाहिए। ये कहकर वो अपने कक्ष से बाहर निकलने लगी और उसके पीछे पीछे सरना भी उसके साथ आई। जैसे ही वो अपने कक्ष से निकली तो सबकी नजरें उसे उस राजसी पोशाक में देखकर हैरान थी, और उससे किसी की भी नजर हट नहीं रही थी। कुछ ही देर में वो रानी के महल पहुंच गई। अभी उसने वहां कदम रखा ही था कि वहां की साज सज्जा देखकर उसके होश उड़ गए। चारों तरफ फूलों और सुंदर पर्दों से रानी के कक्ष को सजाया गया था। एक तरफ महारानी की कुछ सखियां हंसी ठहाके लगा रही थी, तो दूसरी तरफ गाने बजाने के साथ कुछ स्त्रियां मेहंदी लगवा रही थी। इस तरह का माहौल उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो कभी अपने घर से बाहर निकली ही नहीं थी जो उसे ये सब देखने का मौका मिलता। परंतु आज वो बहुत खुश थी कि उसे एक ऐसे समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसमें सिर्फ राजमहल और राज्य की कुछ खास स्त्रियों को ही आमंत्रित किया जाता है। अभी वो महारानी के कक्ष को देख ही रही थी कि एक स्त्री की दृष्टि उस पर पड़ी, और उसकी सुंदरता को देखकर उसने ईर्ष्या भरे शब्दों में कहा, ये सुंदर स्त्री कहीं ये वैशाली की नई नगरवधु आम्रपाली तो नहीं? तभी पास में बैठी दूसरी स्त्री ने कहा, अरे हाँ, ये तो देवी आम्रपाली है, जिनकी सुंदरता के चर्चे सिर्फ वैशाली में नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में हैं। अरे हाँ, ये तो वही देवी आम्रपाली है। हाँ हाँ हाँ, ये तो आम्रपाली ही है। एक एक करके जैसे सबकी दृष्टि आम्रपाली पर पड़ने लगी। उन सबके मुंह से बस उसके बारे में यही वाक्य निकल रहा था। परंतु तभी एक स्त्री बीच में महारानी से कहती है, महारानी, ये समारोह तो सिर्फ सुहागनों के लिए है ना? तो फिर एक वैश्या यहाँ क्या कर रही है? आम्रपाली ने जब अपने लिए वैश्या शब्द का संबोधन सुना तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। महारानी ने आम्रपाली की तरफ देखा और अपनी नजरें झुकाते हुए खुशी से अपने मन में कहा, देखती जाओ आम्रपाली, आगे आगे क्या होता है। आखिर आम्रपाली को इस पूजा में बुलाने के पीछे महारानी का क्या मकसद था, जानने के लिए जरूर सुनिएगा आम्रपाली का अगला भाग।